हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी जैसा कि रोज़ की तरह क्लिनिक पे आते हैं, अभी भी आ चुके हैं और डॉक्टर साहब आए नहीं है, ये बैठा है। पेन निकाल ले बाहर को, पेन खराब कर रहा है। जहाँ बैठा। गाइस देखो, मैं सुबह आ गया था और सुबह 8 बजे आने के बाद में मैं अब जाके कहीं फ्री हुआ हूँ। देखो पेशेंट नहीं है अभी, लंच वंच सब करके आ गया और अब जो है अब अपना व्लॉग सही से शुरू करेंगे हम, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तभी ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बाकी बना सकते हैं, फिर उस पर भी वॉइस ओवर लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। अभी तो अपने वॉइस से बनाएंगे तो बना सकते हैं ना। अभी जो है वो 5 बज रहे थे और डॉक्टर साहब भी क्लिनिक पे आ चुके थे और डॉक्टर साहब के आने के बाद में एज़ यूजुअल रोज़ की तरह भीड़ जो है वो लग चुकी थी। बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे, लेकिन पीछे हम खाली थे। तभी एक आंटी आई जिनके ब्लड सैंपल निकालना था और इनका भी वही सीन हुआ जो कल का सीन हुआ था। मैडम ने इंजेक्शन आउट कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड नहीं निकल पाया और आंटी को दर्द होने लगा। तो मैंने कहा लाओ मैडम मुझे दिखाओ, पहले मैं निकालता हूँ। मैंने फिर जाकर के आंटी का ब्लड निकाला। ब्लड निकलने के बाद में आंटी को जो है वो थोड़ी घबराहट होने लगी, जिसकी वजह से उनको चक्कर आने लगे। आप खुद ही देख सकते हो। पेशेंट को घबराहट हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी उनका नाम पूछा, एज पूछा, वो सब लिखा। लिखने के बाद मैं आंटी से पूछा, आंटी आपको क्या क्या परेशानी हो रही है, आप मुझे बता दो। लेकिन आंटी जो है वो कुछ बता नहीं रही थी, शायद ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो मैंने कहा क्या आप इनको जो है बाहर बिठा लो, अंदर जो है और ज़्यादा घुटन होती है ना, इसकी वजह से दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी। तो वो अकेले तो उठा नहीं पाएंगी, तो हम मैंने और दिलशाद भाई ने साथ दिया, आंटी को उठाया और फिर बाहर बिठाला आराम से। और वैसे अब जो है वो सर्दियां बिल्कुल दहलीज पे ही आ चुकी हैं, देख सकते हो। पेशेंट भी जो है वो स्वेटर पहन के आ रहे हैं आजकल। खैर सर्दी तो मेरे को भी हो रही है, मैं भी रात में पंखा नहीं चला रहा। ये बच्चा देखो, मैं आंटी का बीपी और टेम्परेचर ले रहा था और ये बच्चा उनको परेशान कर रहा था, बार बार उनका थर्मामीटर निकाले जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने इस बच्चे को रिमांड पे लिया, रुक जा बेटा, अभी सबसे पहले मैं तेरे इंजेक्शन लगाता हूँ, बाद में आंटी को लगाऊंगा। तब कहीं जाके ये शांत हुआ और सीधे बैठा। फिर मैंने आराम से कहीं इनको इंजेक्शन लगाया। हर पेशेंट को जो है वो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हर पेशेंट में इस बच्चे को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 साल का बच्चा है, इसको ब्लड सैंपल देना था और बच्चे ने खुद ही हाथ सीधा किया। मैंने इसके टोनिकेट बांधा और आराम से सैंपल निकाला। बच्चे ने हल्की सी उफ भी नहीं की। बच्चे के जो पापा थे वो बार बार उसका सर घुमा ले रहे थे, लेकिन बच्चा इधर को ही देखना चाह रहा था। वैसे वो देख भी लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। इतना तो बड़े भी नहीं डरते, मतलब बड़े डरते हैं लेकिन छोटे नहीं डरा। ब्रेव चाइल्ड। उस बच्चे ने तो आराम से इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन भैया कह रहा था भाई मुझे डर लगता है इंजेक्शन से, आराम से लगाना। मैंने कहा भाई अभी छोटा बच्चा गया है, उसने तो आराम से लगा लिया, तुम्हें डर लग रहा है। इसी बीच दीपू भैया की भी एंट्री हो गई क्लिनिक पे फाइनली। चलो भैया भी आ गया था, खैर अब और साथ मिल जाएगा काम में। इसी बीच ये भैया आ गए दवाई लेके, क्योंकि दवाई जो है हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो रही थी बहुत ही जल्दी। डॉक्टर साहब ने फ़ोन करके कहा था कि भाई ये जो है इसे लेकर के आओ, हमारे पास बिल्कुल ख़त्म है। तो हमने ये सिरप जो है वो लगाने शुरू कर दी है। अब ये सिरप मैं लगा रहा था बिल्कुल सीधे, मैंने कहा अकेले अकेले लगा दूंगा। फिर मैंने कहा दीपू भाई मदद कर दो थोड़ी सी, और इसने मदद की जगह जो है काम और ज़्यादा बिगाड़ दिया। उल्टे सीधे सिरप रखे जा रहा था, जिसकी वजह से एक सिरप मैडम के सर पर भी गिर गया, देख सकते हो। वैसे बच्चों को डराने की आदत तो इसके अंदर भी आ गई है। दीपक के अंदर इंजेक्शन निकाल के बाकायदा बच्चों को दिखा के डरा था, ला तुझे लगाऊं तुझे लगाऊं। लड़का तो डर गया, लेकिन लड़की नहीं डरी, बोली मैं तुम्हारे ही लगा दूंगी इंजेक्शन। गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना अभी, और सारे पेशेंट वहीं के वहीं चले जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, सब वहाँ आ रहे हैं, वहाँ से आके यहाँ से निकल जा रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आ रहा जिसके इंजेक्शन लगा पाए, और हम पीछे खाली खाली खड़े हैं। जा रहे हैं इंजेक्शन। फाइनली काफ़ी टाइम बाद भाई ने अपने हाथ की खुजली जो है वो कम की और पेशेंट के कहीं जा कर के इंजेक्शन लगाया। भाई ने इधर इंजेक्शन लगाया, मैंने कहा आप इधर साइड में बैठ जाओ, आपके भी इंजेक्शन लगेगा। तो मैंने इनको इंजेक्शन लगाया। वैसे अगर काफ़ी टाइम तक इंजेक्शन नहीं लगाओ ना तो भाई अच्छा नहीं लगता, क्लिनिक पे काम करने में मज़ा नहीं आता।
इन आंटी को जो है वो इंजेक्शन लगाना था। इंजेक्शन लगाने से पहले ये थोड़ा डर रही थी, घबरा रही थी इंजेक्शन से। लेकिन जब मैंने इनको इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन लगाने के बाद आंटी कह रही अब तो हम पक्के हो गए इंजेक्शन से। मैंने कहा आंटी हम दर्द ही नहीं करते इंजेक्शन से, आपके पक्के होने की बात तो अलग है, हमारे इंजेक्शन से कभी दर्द ही नहीं होता, कभी भी लगवा लो। ये भाई ने की थी ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट जो है इनकी फेल हो गई थी। तो भैया दिखा रहे थे, मैंने कहा भाई ये जो फेल हो गई है ना, ये तो आपके अकाउंट में वापस रिटर्न आ जाएगी, आप आगे से स्कैनर ले लो, उसमें कर दो दोबारा पेमेंट। वापस अभी आ जाएंगे। गाइस देखो ये इधर देखो मैडम, मतलब खुद दवाई गलत दे रही है आगे से। डॉक्टर साहब से मैंने पूछ ली एक बार तो आप मेरे से कह रही है, मतलब मेरे से नहीं कह सकते थे। जब तुमने दवाई गलत दी तो तुम्हें पता क्या है देनी क्या है। ओ है देखो 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 देखो। अच्छा बताओ कोई तरीका है, कोई तरीका है? मतलब गरीब को दबा रहे हैं ये लोग। भाई तेरा कुछ बोलना है इस बात पे? हाँ भाई गलत बात है ये बिल्कुल। पेशेंट को कुछ दिक्कत होगी फिर क्या कौन देना, बताओ। भाई वैसे हम देख के देते हैं सारी दवाई, ये सब हंसी मजाक के चलता रहता है। भाई ये देखो कांड हो गया, ट्रैक्टर फंस गया है गली, वो सॉरी उसके क्लिनिक के सामने नाली में। अब ये नहीं निकल रहा, दोनों साइड जाम लग गया उसकी वजह से। अभी तक जो है वो ट्रैक्टर फंसा हुआ था गली में, अब आके थार फंस गई थी, इधर भी गाड़ी उधर भी गाड़ी, उसे निकलने की जगह ही नहीं मिल रही थी, तो और ज़्यादा जाम लग गया। और अंदर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थे। इस भाई की बाइक भी बाहर खड़ी हुई है और ये फंस गया अंदर। इस बच्चे का जो है वो ब्लड सैंपल लेना था, इसकी वजह से ये देखो इसके डर, कितना ज़्यादा डर रही है ये बच्ची। वैसे जो पेशेंट इंजेक्शन से डरे, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसके लिए सेफ्टी के लिए 1 या 2 लोग जो है उसे पकड़ लो। इसलिए मैंने कहा कि आप जो है इसे पकड़ लो, लेकिन ये बच्ची फिर भी इतने ज़्यादा डर रही थी, तो मैंने दीपू से कहा भाई तू भी पकड़ ले इस बच्चे को, कहीं इसने हिला दिया ना तो इसको सिरिंज इधर उधर लग जाएगी, जिसकी वजह से इसको कोई और दिक्कत ना हो जाए भाई, कहीं और चोट ना लग जाए। और अब निकालना था इस बच्चे का ब्लड। मैंने इसकी मम्मी से कहा भाई इसको जो है ना सही से पकड़ना, क्योंकि बच्चा छोटा है, हिला देगा, कूद सकता है, तो पैरों को जो है इसके पैरों में दबा लेना, तब कहीं जाकर के ये बच्चा सही से ब्लड निकलवाएगा। दीपू से कहा भाई तू भी कस के पकड़ना, इसको हिला ना देइए। तो गाइस घर आ गया, खाना पीना सब कुछ हो गया अपना, और अब जो है अपना कचरा उठाते हैं और फिर चलते हैं। आज बारिश भी नहीं हो रही, थोड़ा टहलते हैं फिरते हैं, कचरा फेंकते हैं और घूम फिर के आते हैं बाहर। अच्छा लग रहा है, 2 दिन बाद बाहर आया हूँ टहलने के लिए। 2 दिन तक बारिश हुई है तो अब बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो गाइस टहल के तो आ गया, और अब बिना चाय पिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।